ओके बच्चे लोग, स्पेशल वीडियो है चैप्टर 14 का बायोमोलिकुल्स का। बायोमोलिकुल्स क्या बचा सब? जैव अणु रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों के संगठन या रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ये जैविक तंत्र के संगठन है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक यौगिक है जो मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट जीवन के 3 मूल आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति करता है। इसका मुख्य स्रोत फल, चुकंदर, चावल, गेहूं, मक्का, आलू आदि है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है, जैसे CO2 प्लस वाटर, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के यौगिक जो जल अवघटित होकर अणु का निर्माण करता है, इसे ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के यौगिक जो जल अवघटित होकर अणु का निर्माण करता है, इसे ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है। स्वाद में मीठा होने के कारण इसे सैकराइड भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया: मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड क्या बच्चा साहब? वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल अवघटित नहीं होता है, इसे ही मोनोसैकराइड कहते हैं। यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज etc। कार्बन परमाणुओं की संख्या एवं फंक्शनल ग्रुप के आधार पर मोनोसैकराइड को वर्गीकृत किया गया है। जब मोनोसैकराइड में अल्डिहाइड समूह हो तो इसे अल्डोज, कीटोन समूह हो तो इसे कीटोज कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की संख्या 3 से शुरू होती है। जेंडो वर्ड होता है ट्राओज, 3 से शुरू होता है। यदि 3 कार्बन का है ट्राओज, अल्डिहाइड लगा हो तो क्या लिखेंगे? अल्डो ट्राओज। कीटोन लगा हो तो कीटो ट्राओज। 4 है टेट्रोज, टेट्रोज में अल्डिहाइड है तो अल्डो टेट्रोज, कीटोन है तो कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन बचा पेंटोज, अल्डो पेंटोज, अल्डो कीटोज। 6 कार्बन अल्डो हेक्सेज, अल्डो कीटोज, कीटो हेक्सोज। 7 है अल्डो हेप्टोज, कीटो हेप्टोज। मोनोसैकराइड का वर्गीकरण फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड एवं कीटोन के आधार पर किया गया। ओलिगोसैकराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अवघटन से मोनोसैकराइड के 2 अणु या 2 से अधिक अणु प्राप्त होता है, इसे ही ओलिगोसैकराइड कहते हैं। जैसे सुक्रोज, रैफिनोज, ये सब ओलिगोसैकराइड है। ओलिगोसैकराइड 2 प्रकार का होता है, डाइसैकराइड और ट्राइसैकराइड। डाइसैकराइड क्या है? वैसा सैकराइड जिसके जल अवघटन करने पर मोनोसैकराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, इसे ही डाइसैकराइड कहते हैं। जैसे सुक्रोज का जल अवघटन करते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। ट्राइसैकराइड क्या है? वैसा सैकराइड जिसके जल अवघटन के फलस्वरूप मोनोसैकराइड के 3 अणु प्राप्त होता है, इसे ही ट्राइसैकराइड कहते हैं। जैसे रैफिनोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज होता प्राप्त, फ्रुक्टोज होता है और ग्लैक्टोज होता है। अतः रैफिनोज एक ओलिगोसैकराइड का है। ओलिगो में ट्राइसैकराइड है। पॉलीसैकराइड क्या है? वसा कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन करने पर अधिक से अधिक संख्या में मोनोसैकराइड प्राप्त होता है, इसे ही पॉलीसैकराइड कहते हैं। जैसे स्टार्च पॉलीसैकराइड, स्टार्च का जल अपघटन करते हैं ग्लूकोज के कई अणु प्राप्त होते हैं। पॉलीसैकराइड स्वाद में मीठा नहीं होता है तथा जल में अविलय होता है, ठीक। अतः इन्हें अशर्करा नॉन शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज या प्रकृति में
मुक्त अवस्था अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। यह मीठे फलों एवं शहद में उपस्थित रहता है। ग्लूकोज का ये संरचना है डी ग्लूकोज विवाह है। आइसोमेरिज में हो गया डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज में पूछता है कायरल कार्बन की संख्या, स्टार चिन्ह लगा हुआ बच्चा से देखिए 1 2 3 1 4 4 कार्बन स्टार चिन्ह लगा हुआ है। 4 कार्बन ग्लूकोज का कायरल कार्बन होता है। ग्लूकोज में 4 कार्बन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है कहेंगे 4, स्टार चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया क्योंकि यह अनसिमेट्रिकल होता है। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड है तथा फल शर्करा कहलाता है। फल का जूस समझते हैं ना हम लोग, फल के जूस को ही फ्रुक्टोज कहते हैं क्योंकि यह शहद और फलों में पाया जाता है। स्ट्रक्चर और फ्रुक्टोज देखिए, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों में भिन्न भिन्न है। ग्लूकोज में होता है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और फ्रुक्टोज में होता है कीटोन। सुक्रोज, यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह सबसे महत्वपूर्ण डायसैकेराइड है। यह गन्ना एवं चुकंदर में पाई जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दिमाग में रखना होगा। ठीक। प्रोटीन, प्रोटीन हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक। अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजनिक कार्बनिक पदार्थ, इसका मुख्य स्रोत दूध, पनीर, दाल, मांस, मछली है। प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक होता है। ये अल्फा एमिनो एसिड है, ये बीटा एमिनो एसिड है, ये गामा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड रंगहीन क्रिस्टलीय यौगिक है। यह जल में विलय होता है। एमिनो एसिड द्विध्रुवक आयन बनाता है, ज्यूटर आयन बनाता है। एमिनो एसिड के फंक्शनल समूह COS समूह से NH2 समूह पर एक प्रोटॉन H+ के स्थानांतरण द्वारा आयन का निर्माण होता है जिसे ज्यूटर आयन कहते हैं। देखिए ज्यूटर आयन पूछा जाता है बच्चा, सो ज्यूटर आयन किसे कहते हैं ये लिख देंगे, चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, ये ज्यूटर आयन देखते हैं ना, एसिड से एक H+ दिया और एमीन उसको ग्रहण किया, ये हो गया ज्यूटर आयन। पूछा जाएगा ज्यूटर आयन क्या है, कहेंगे एमिनो एसिड के समूह से NH2 समूह पर एक प्रोटॉन के स्थानांतरण द्वारा आयन का निर्माण होता है जिससे ज्यूटर आयन कहते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक है जिसमें अनेक एमिनो एसिड एमाइड बंधन द्वारा जुड़ा होता है जिन्हें पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन दो प्रकार का होता है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या है, वैसा प्रोटीन जो कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा जुड़कर रेशेदार संरचना प्रदान करता है, जिसे फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। यह जल में अविलय होता है, जैसे बाल, त्वचा, ऊन में पाए जाने वाला केराटिन, मांसपेशियों में पाए जाने वाला मायोसिन सभी फाइब्रस प्रोटीन का उदाहरण है। ग्लोबुलर प्रोटीन, वैसा प्रोटीन जिसमें पॉलीपेप्टाइड के अणु गोलाकार रूप में मुड़कर वलित हो जाता है, इसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। यह जल में विलय होता है, जैसे अंडे में पाए जाने वाला एल्बुमिन, रक्त में पाए जाने वाला हेमोग्लोबिन तथा इंसुलिन, यह ग्लोबुलर प्रोटीन का उदाहरण है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का संरचना 4 प्रकार का होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन का वैसा संरचना पेप्टाइड बंधन में भाग लेने वाला, प्रोटीन का वैसा संरचना पेप्टाइड बंधन में भाग लेने वाला अमीनो एसिड रेखीय होता है, इसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, रेखीय होता है, स्ट्रेट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का संरचना अल्फा हेलिक्स में होता है। प्रोटीन का वैसा संरचना जिसे पेप्टाइड बंधन अल्फा हेलिक्स में हो तो इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ये स्ट्रक्चर बना देंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोटीन का वैसा संरचना जिसमें पेप्टाइड कड़ी कुंडलित मतलब जुड़ा हुआ रहता है और बलित मुड़ा हुआ होता है, इसे टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है, अपना बना लेंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर,
प्रोटीन का वैसा संरचना जिसमें टर्सरी स्ट्रक्चर के कई अणु आपस में हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है, इसे ही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो जितनी भी डॉट डॉट लाइन देखते हैं यही है हाइड्रोजन बंधन। डीनेचुरेशन और प्रोटीन, ये देखिए पूछता भी बच्चा सब, डीनेचुरेशन और प्रोटीन क्या है याद कर लेंगे। प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है, इसका त्रिविमीय 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बिखर जाता है तथा पेप्टाइड बंधन टूट जाता है। इस घटना को डीनेचुरेशन और प्रोटीन कहते हैं। ठीक, ये प्रोटीन है, इसको गर्म किया गया है, इसके बॉन्ड टूट जाते हैं, इसी को कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। विटामिन क्या है? विटामिन कार्बनिक यौगिक का एक समूह है जिसकी थोड़ी मात्रा मनुष्य तथा जंतुओं के स्वास्थ्य एवं उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। इसे भोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे विटामिन कहते हैं। विटामिन होता है ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एवं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, विटामिन का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है? वैसा विटामिन जो तेल एवं वसा में घुल जाता हो, विलय हो तथा जल में विलय होता है, इसे फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। ये 4 होता है फैट सोल्यूबल, ए, डी, ई एवं के। वाटर सोल्यूबल विटामिन, वसा विटामिन जो जल में विलय तथा वसा में अविलय होती है, इसे ही वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। जैसे विटामिन बी कम्प्लेक्स, बी कम्प्लेक्स में आता है B1, B2, B6, B12 एवं विटामिन सी। 2 विटामिन जल विलय होता है, एक विटामिन बी कम्प्लेक्स एवं विटामिन सी। विटामिन ए का अब लिस्ट बना लिया गया है। नेम ऑफ विटामिन, सोर्स ऑफ विटामिन डिफिशियंसी, कमी से होने वाला बीमारी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसमें इसका मुख्य स्रोत होता है फिश, कैरेट्स, मिल्क, बटर। इससे होने वाली बीमारी होती है रतौंधी, जेरोथेलमिया। विटामिन B1 थायमिन, थायमिन स्रोत ईस्ट है, दूध है, ग्रीन वेजिटेबल है, अनाज है। इससे होने वाली बीमारी बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका मुख्य स्रोत होता है दूध, लीवर, एग व्हाइट, किडनी। इससे होने वाली बीमारी होठ या मुंह के किनारे फटना, जीभ पर दाने दाने निकलना। विटामिन B6, विटामिन C6 का रासायनिक नाम है पेरिडॉक्सिन। स्रोत है ईस्ट, मिल्क, एग, यॉक, ग्रेन। कन्वल्सन, शरीर में ऐंठन या मरोड़ होना इसके कमी से। विटामिन B12 का मुख्य स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दही। इससे होने वाली बीमारी है एनीमिया, आरबीसी की कमी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इसका मुख्य स्रोत है बच्चा सब हरी सब्जी, आंवला, टमाटर, नारंगी, साइट्रस फूड। होने वाली बीमारी स्कर्वी, गम में ब्लडिंग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, सनलाइट, फिश, एग का तेल। रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोमैलेशिया होता है बूढ़ा में, रिकेट्स होता है बच्चा में। विटामिन ई टेकोफेरॉल, इसका मुख्य स्रोत है सनफ्लावर और गेहूं के बीज से होने वाला जो तेल होता है। इसका होता है मस्कुलर वीकनेस, मसल्स में कमजोरी हो जाता है। विटामिन के, इसका मुख्य स्रोत है ग्रीन लीफी, हरी पत्तेदार सब्जी। इसमें क्या होता है कि इसके कमी से होता है ब्लड क्लॉटिंग में समय अधिक लगता है। न्यूक्लिक एसिड बचा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जीवित प्राणियों में पाए जाने वाला जैव घटक है। ये आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण तथा संचयन के लिए उत्तरदायी होता है। इससे आनुवांशिक जो हेरिडिटिकल है ना, इसका हम लोग पता कर लेते हैं। कोशिका के न्यूक्लियस के कण जो आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार होता है उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है, या प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। क्रोमोसोम जो होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, एक डीएनए, एक आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जल अपघटन, डीएनए का जल अपघटन करने पर फॉस्फोरिक एसिड D2 डीऑक्सीराइबोज
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन प्राप्त होता है। जल अपघटन स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये दिमाग में रख लेंगे। आरएनए का जल अपघटन करने पर फॉस्फोरिक एसिड, डी राइबोज, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल प्राप्त होता है एवं साइटोसिन प्राप्त होता है। संरचना दिमाग में रख लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का संरचना एकदम इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे, अपना लिख लेंगे। डीएनए का संरचना वाटसन एवं क्रिक्स के द्वारा दिया गया, जिन्हें वाटसन एवं क्रिक्स मॉडल कहते हैं। इसे डबल हेलिक्स, यह डबल हेलिक्स में होता है, इसलिए डीएनए के संरचना को डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। ये डीएनए का संरचना दिया हुआ है। आरएनए, आरएनए का संरचना सिंगल एक कड़ी में होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसकी उंगली के छाप से होती है, उसी तरह आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा व्यक्ति की पहचान की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए भस्म का क्रम भिन्न भिन्न होता है, जिसे अन्य तरीकों द्वारा बदला नहीं जा सकता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग इसके द्वारा न्यायिक प्रयोगशाला में अपराधियों को पहचाना जाता है। किसी व्यक्ति के पैतृत्व का निर्धारण किया जाता है। यूनिट 14, किसी दुर्घटना में मृतकों के शव का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उनके माता पिता के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के से एक मोल कराकर पहचाना जाता है। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल फंक्शन 2 प्रकार का होता है, एक होता है रिप्लिकेशन, दूसरा होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रिप्लिकेशन क्या है? रिप्लिकेशन में डीएनए का एक अणु अपने समकक्ष 2 डीएनए उत्पन्न करता है, इसी को कहते हैं रिप्लिकेशन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यहाँ पर यूनिट 14 दिया गया है, आप लोग पूरा पढ़ लेंगे। यूनिट 14 में डीएनए पढ़ लेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा एकदम परीक्षा में आने वाला है। न्यूक्लिक एसिड पढ़ लेंगे और विटामिन्स पढ़ लेंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये दिया हुआ है, पूरा चिन्ह लगा दिए कौन कौन आने वाला है। और प्रोटीन पढ़ लीजिएगा, प्रोटीन में स्ट्रक्चर पूछा जाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लीजिएगा अपना, ठीक। प्रोटीन में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी पढ़ लेंगे आप लोग, पूरा चिन्ह लगा हुआ है, ठीक। यहीं पर हम लोग यूनिट 14 को समाप्त करते हैं। रेस्ट जितना भी लॉन्ग पूछने वाला वह भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा, शॉर्ट का भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और रेस्ट क्वेश्चन को जो है कन्वर्सन हम बना के डाल देंगे, आप लोग इसका लाभ उठा लेंगे। यहीं पर हम लोग जय हिंद जय भारत, थैंक यू बच्चों।